दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको एक टाइम ट्रैवल मशीन मिल जाए और उसकी मदद से आप पृथ्वी के इतिहास के सबसे कठिन समयों में जा सकें, जिस समय इंसान का जीना सबसे मुश्किल होता, तो आपके साथ वहाँ पर क्या क्या होता, आपको क्या क्या चीज़ें दिखती, आप क्या क्या चीज़ें महसूस करते, उसके बारे में चलिए बात करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आगे। आपकी टाइम मशीन टूट गई है और आप इतिहास के सबसे बुरे समय में फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी भट्टी में चले गए हैं। चारों तरफ ना पौधे हैं, ना हरियाली और ना ही हवा में नमी है। बिना बादलों वाले आसमान से सूरज की रोशनी सीधे जलती हुई धरती पर पड़ रही है। चारों ओर सिर्फ लाल और नारंगी रेत के टीलों का अंतहीन समुद्र फैला हुआ है जो हजारों किलोमीटर तक दिखाई देता है। इमारतें जितने बड़े धूल भरे बाउंडर इस नर्क जैसे इलाके में घूम रहे हैं। आप पृथ्वी के इतिहास के सबसे बुरे दौर ट्रायसिक पीरियड में पहुंच चुके हैं, जो लगभग 25 करोड़ साल पहले हुआ था। उस समय पृथ्वी अब तक की सबसे बड़ी विनाश लीला झेल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट और ग्रीन हाउस प्रभाव ने धरती को एक जलती हुई दुनिया में बदल दिया था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आज के मुकाबले 3 से 5 गुना ज़्यादा थी। महाद्वीप पैंजिया का निर्माण हुआ था, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा रेगिस्तान बना, जहाँ शायद ही कभी बारिश होती थी। विशाल समुद्र की गहराई भी गर्म थी। दुनिया भर में गर्म समुद्री धाराएं ज़बरदस्त गर्मी और नमी हवा में फेंक रही थीं। ध्रुवों पर यानी पोल्स पर भी बर्फ नहीं बची थी। आप इस रेगिस्तान के बीच में फंस गए हैं, एक ऐसा वातावरण जो पृथ्वी पर शायद सबसे ज़्यादा कठिन होगा। आज के रेगिस्तान भी जीवों से भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नमी की कमी है, हवा एकदम सूखी है, आपकी त्वचा तुरंत सूखने लगी है, होंठ फटने लगे हैं, गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है और सांस फेफड़ों को जला रही है। जूतों के तल पिघलने लगे हैं, अगर ज़मीन को छुएंगे तो जल जाएंगे। पसीना निकलने से पहले ही सूख जा रहा है। तभी एक लाल रेत का तूफान उठता है और जलते हुए रेत के कण आपकी त्वचा में चुभने लगते हैं। और अब इन सब चीज़ों से घबरा कर आप टाइम मशीन की बटन दबा देते हैं और इसके बाद आप पहुंच जाते हैं फिर टेथीस सी के किनारे। ये समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं है और चारों तरफ कुछ फर्न जैसे पौधे और अजीब डंठलों वाले पौधे हैं। पानी गंदा है, देखने में दूधिया और बीमार जैसा दिख रहा है। सतह पर रंग बिरंगे बैक्टीरियों की परत तैर रही है। हवा गर्म और नमी से भरी है, जैसे भाप का कमरा हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। यह पानी किसी भी हाल में आपको राहत नहीं दे सकता, ना ऊपर छिड़कने पर, ना ही इसको पीने पर, क्योंकि ये गर्म है, जैसे नया नया गर्म पानी उबाल कर किसी ने रखा हो। इस गर्म समुद्र में गहराई में ऑक्सीजन भी नहीं है। यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ छोटे जीव रहते हैं। हर लहर एक दुर्गंध भरी धुंध छोड़ रही है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। तभी आपको दिखाई देता है एक भयानक तूफान जो आपकी तरफ आ रहा है। गर्म समुद्र इस तूफान को और भी ज़्यादा ताकत दे रहा है और कोई भी महाद्वीप इसे रोक नहीं सकता। अब ये सब चीज़ें आप वहाँ पर झेल लें, तभी अचानक से क्या होता है कि टाइम मशीन फिर से झटके लेने लगती है और आपको 3.2 अरब साल पहले पहुँचा देती है, कार्बोनिफेरस पीरियड में, जहाँ पर एक गीला और नमी भरा मौसम है जो कभी भी खत्म नहीं होता। पूरी धरती विशाल दलदलों से ढकी हुई है, जहाँ पेड़ और पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ज़मीन पर सड़ते पौधों की परत है, गर्म, गीली और कीचड़ से भरी हुई। आप एक अजीब और एलियन जैसे जंगल में फंस चुके हैं। विशालकाय फर्न, बेलें और अनजानी वनस्पति चारों तरफ फैली हुई हैं। हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन है, आज के समय से करीब 60% ज़्यादा। सांस लेने से चक्कर आने लगते हैं, आपका दिमाग तेज़ चलने लगता है। लेकिन असली खतरा है वहाँ पर मौजूद कीड़े मकोड़े। आप एक तरीके से बग युग में पहुँच चुके हैं, यानी बग पीरियड में, जहाँ पर कीड़े मकोड़े इतने विशाल हैं जितना भविष्य में कभी भी नहीं हो पाएंगे। बिल्ली के आकार के बख्तरबंद कीड़े झाड़ियों में घूम रहे हैं। ऊपर एक ग्रिफिन फ्लाई लगभग 1 मीटर चौड़े पंखों के साथ उड़ रही है। एक आर्थ्रोफ्लूरा जो कार जितनी लंबी है आपके पास रेंगती हुई गुजरती है। तभी आपको एक झील दिखती है, लेकिन उसमें एक विशाल बिच्छू जैसा जीव किसी शिकार को मार रहा है और वो आपको घूर भी रहा है। हवा में बिजली चमक रही है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन वाले इस वातावरण में आग लगना बहुत आसान है, भले ही चीज़ें वहाँ पर गीली ही हों। अब ये एक बुरे सपने जैसी चीज़ें आप देख ही रहे हैं टाइम मशीन की बदौलत, लेकिन वो अचानक से फिर चलती है और आपको पहुँचा देती है 400 मिलियन साल पहले डिवोनियन काल में। इस समय धरती पर ज़्यादा जगह उथले समुद्र हैं और बाकी जगह चट्टानें, नदियाँ और दलदली मैदान हैं। धरती धीरे धीरे रहने लायक यहाँ पर बनने लगी है
ऑक्सीजन 15% ही है, लेकिन इसलिए सांस लेना यहाँ पर कठिन हो रहा है। यहाँ चारों तरफ विशाल फफूंद, जिसे हम फंगाई भी कहते हैं, उनके खंबे हैं जो 8 मीटर तक ऊंचे हैं। ये प्रोटोटैक्साइड्स हैं, ना पेड़ हैं ना पौधे, बस बहुत बड़ी फफूंद है। हवा में फफूंद के बीज उड़ रहे हैं जो चमकते तारों जैसे लगते हैं। आप जब भी सांस लेते हैं तो सांस के साथ कुछ आपके अंदर भी ये जा रहे हैं। धरती अजीब महसूस हो रही है, ज़्यादातर चट्टान है, ऊपर थोड़ी सी सड़ती हुई परत, कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, ना फूल ना पत्तियाँ, सिर्फ हरे डंठल। जानवरों की आवाज़ नहीं है, सिर्फ खामोशी और हवा में फफूंद की सरसराहट। अब रात हो जाती है, आसमान अजीब बैंगनी और भूरे रंग में बदलने लगता है। तारे इतने साफ दिखाई देते हैं कि डर लगने लगता है। आप अकेले हैं, समय में खोए हुए एक यात्री। तो हमारी समय यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।